वो जो लड़कियां हैं, गोपियां हैं, उन सबको कन्या कहा गया है और वो कात्यायनी देवी की पूजा कर रही हैं। क्यों कर रही है? जैसे आज ना गुजरात में मुलाकात करते हैं या वट सावित्री का ये करते हैं कि छोटी बच्चियां करती है अच्छा पति मिलने के लिए, वैसी पूजा ये लड़कियां जो कुंवारी कन्या है वो कर रही है और वो चाह रही है कि हमारे जो पति है वो कृष्ण ही हो। अच्छा, अब सारी कन्याएं वो चाह रही है, उनके बीच ईर्ष्या भाव भी नहीं है क्योंकि सब कृष्ण के प्रति उनका वो अफेक्शन है, सबके सब छोटी हैं। और वो फिर जब यमुना जी में सुबह सुबह जो उनका कुछ रिचुअल है, स्नान करने जाती हैं, अपने निर्वस्त्र होकर जाती है और कृष्ण उन कपड़ों को उठा लेते हैं। जब वो उठाते हैं तो पहले गोपियाँ कहती है अरे तुमने क्या किया? फिर वो कहते हैं नहीं नहीं, तुम मेरे पास आओ, वस्त्र ले लो तो ही तुमको तो तुम आकर मेरे पास से वस्त्र ले लो। तो वो आती भी है, शर्माते शर्माते आती है, हिचक उनको है, वो आती हैं। तो कृष्ण स्वयं जो बात छोटे हैं, अभी 10 वर्ष भी शायद नहीं है उस समय वो, क्योंकि जब गोवर्धन पर्वत का प्रसंग है तब वो केवल 7 साल के ये कहा गया है, मतलब वो 6-7 साल की आयु होगी उनकी उस समय। वो कहते हैं कि निर्वस्त्र आप लोग पानी में उतरी तो वो वरुण देव का अपमान है, इसीलिए आप अब उनसे क्षमा मांगो, उनसे नमस्कार करो और फिर मुझसे कपड़े ले लो। गोपियां मान जाती है। तो एक जो लिटरल है वो ये है कि भाई आप निर्वस्त्र पानी में नहीं जा सकते, वो ये समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। पर हनुमान पोद्दार जी का जो उस पे टिका है वो इतनी सुंदर है। वो कहते हैं कि जब आप कृष्ण को भगवान रूप देख रहे हो तो आपको ये प्रसंग को भी उस दृष्टि से देखना होगा। कृष्ण क्या कह रहे हैं? गोपियां वैसे भी पूर्णतः कृष्ण के प्रति समर्पित है, पूर्णतः समर्पित है, बट फिर भी कहीं ना कहीं वो वस्त्र का आडंबर है, कहीं ना कहीं वो मटीरियल संस्कार है। तो जब तक वो आडंबर रहेगा, जब तक वो कवर रहेगा, तब तक आप वो पूर्ण रूप को कैसे पा सकोगे? तो आपको अगर पूर्ण रूप पाना है तो आप जैसे हो, बिना किसी आडंबर के, बिना किसी कवर के आप उनके पास जाते हो। जब आप पूर्णतः अपने रूप में हो, जैसे हो वैसे हो, अपने स्वभाव में हो और कृष्ण को समर्पित हो, तभी ही आप भगवान से पूर्ण मिलन कर सकते हो, जैसा गोपियों ने किया।